हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ये तुम्हारा न्यू चैप्टर है, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स देखो दो टर्म से बना है, एक होता है पॉली, एक होता है नोमियल्स, ठीक है। तो देखो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स, ठीक है। तो जहां पर एक या एक से ज्यादा टर्म्स यूज होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज्यादा टर्म से मिलकर बना है, ठीक है। थोड़ा और हम इसे समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ 3x² प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, एक ये और एक ये वाली टर्म, ठीक। जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस ये क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारे तीन टर्म्स है, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक टर्म है तो क्या वो पॉलिनोमियल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन में ही क्लियर है कि ये इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये भी हो सकता है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम देखते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है यहाँ पे तुम्हारे पास, ठीक है, 7x² प्लस 8x प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, x क्या होता है, इसकी वैल्यू तुम जो दिल चाहे वो रख सकते हो, है ना। तुम्हारी मर्जी, तुम x=1 रख सकते हो, x=2 रख सकते हो। तो ये वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, ठीक। तो इनको क्या बोला जाता है, जैसे x y z है, इनको बोला जाता है वेरिएबल्स, ठीक है। ये तुम्हारे वेरिएबल हो गए, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों ये जो एक टर्म है, जैसे 9 है यहाँ पर, ये तुम्हारा एज इट इज रहेगा, ठीक। अगर मैं 9 की जगह यहाँ पर 10 लिख देती हूँ तो 10 10 ही रहेगा। तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, ये वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये जैसे x की पावर है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये जो पावर होती है इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। ये एक्सपोनेंट हो गए। एक और चीज लास्ट, वो क्या है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो देखो जैसे बच्चों यहाँ पर 7x² है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर जुड़ा होगा उसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है 7, ठीक। x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 8, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 7। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे लगी होती है इनके साथ, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो पॉलिनोमियल्स को कैसे लिखा जाता है, f(x) इज इक्वल टू a0x⁴n। अभी आराम से मैं इसे समझाऊंगी, अभी पहले ये देख लो, प्लस a1x⁴n-1, ठीक है। तो ये क्या है, a0 a1 a2 a3 an तक ये क्या है बच्चों, ये तुम्हारे रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं। n क्या है, ये कंडीशन होती है ना कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। n क्या है, वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक। तो देखो एक हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लेते हैं 3x² प्लस 4x माइनस 8, ये देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो ये जो नंबर्स हैं a1 a2 a3 है ना, ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो देखो 3 और 4, ये क्या है, 3 और 4, ये रियल नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स हैं। तो हाँ भाई रियल नंबर्स हैं, ठीक। अब ये x के ऊपर जो पावर लगी हुई है ना बच्चों, यहाँ पे 2 लगी हुई है, यहाँ पे 1 है ना, इसकी क्या कंडीशन है कि ये एक होल नंबर होना चाहिए। तो क्या एक होल नंबर है, तो हाँ भाई ये एक होल नंबर है। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर मैं लिखती हूँ √2x² माइनस 5x, ये देखते हैं ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है √2 और 5, ठीक, ये क्या है, ये a0 a1 a2 है। तो इनकी क्या कंडीशन है, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। तो देखो √2 भी रियल है और 5 भी रियल है। 5 रैशनल हो गया, ये इरैशनल हो गया, लेकिन है तो दोनों रियल। तो देखो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक। दूसरी क्या है, यहाँ के ऊपर ये जो पावर है n जो है,
x के ऊपर पावर है 2, यहाँ पर x के ऊपर पावर है 1, यहाँ पे 2 है और एक 1 है। ये देखो दोनों होल नंबर हैं कि नहीं, तो भाई होल नंबर भी है, इसका मतलब कि ये भी एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर मैं तुमसे बोलती हूं यहाँ पर है 2 √x, ठीक है, -5, ये एक है या नहीं है पॉलिनोमियल। ठीक, तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 2x⁻, रूट को कैसे लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं हाफ, 1/2 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट को ऐसे तो लिख सकते हैं। यहाँ क्या है 5 है। ठीक, तो देखो ये तो देखो रियल नंबर्स हो गए दोनों, 2 और 5 दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन x के ऊपर जो पावर है जो n है, क्या ये हाफ एक होल नंबर है? तो हाफ तो होल नंबर नहीं है ना, है क्या नहीं, हाफ तो होल नंबर नहीं, होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल हुआ या नहीं? तो ये दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, आगे क्लियर, समझ में आया? अब चलते हैं हम आगे। देखो बच्चों, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैटेगराइज्ड है, सॉरी, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो देखो मोनोमियल्स क्या होते हैं, मोनो का मतलब होता है वन, जिसके अंदर एक टर्म हो, ठीक है, उसको बोला जाता है मोनोमियल। बाय, जिसके अंदर दो टर्म्स होंगे उसको बोला जाता है बाइनोमियल्स। ट्राई, जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगे उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 3x², क्या है इसमें एक टर्म है, तो एक मोनोमियल के एग्जांपल हो गया। बाइनोमियल के एग्जांपल लेते हैं 4y² + 8y, ठीक है, इसमें 2 टर्म है। ठीक, तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। ट्राइनोमियल का एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं बोलती हूँ 5y² + 8y + 9, तो देखो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, सेकंड कैटेगरी क्या है इसकी, वो है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। ठीक है, कितने वेरिएबल हैं उस पॉलिनोमियल में। तो यूनी का मतलब होता है 1, बाय 2, ट्राई 3। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल में खाली एक वेरिएबल है, जैसे मैं बोलती हूँ 4x² + 8x + 3, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल चल रहा है, खाली एक वेरिएबल चल रहा है, वो है तुम्हारा x। ठीक, अब ये x भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, x³ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल एक ही है x। ठीक, तो यूनिवेरिएंट का ये एग्जांपल हो गया। बाय वेरिएंट का दो वो ले लो वेरिएबल, जिसमें कहती हूँ 4x² + 8y, ठीक है, + 9। यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल है, क्या क्या है, एक x है और एक y है। ठीक है, क्लियर है? ये मत सोचना बच्चों कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है और एक x² है। x और x² एक ही चीज हुआ ना, वेरिएबल तो एक हुआ ना। यहाँ पर दो वेरिएबल है, x और y। ट्राई वेरिएंट के एग्जांपल देखो जरा सा, 5x + 8y + 9z, तो देखो 3 वेरिएबल्स हो गए यहाँ पर, एक x, एक y और एक z। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्राई वेरिएंट। ठीक, अब देखो बच्चों, थर्ड कैटेगरी है इसकी डिग्री के ऊपर। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है x की जो हाईएस्ट पावर होगी। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 4x² + 8x + 3, यहाँ पर x की क्या क्या पावर है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, हाईएस्ट पावर हुई 2। ठीक है, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी अभी। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं लिखती हूँ इसको 5y + 8, यहाँ पर y जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 1 के अलावा तो कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, अगर डिग्री 1 होती है तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक, अगर डिग्री 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, क्लियर है? क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 होती है तो वो एक एग्जाम्पल किसका होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2x³ + 5x² + 8, यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी, डिग्री है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब आज इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। दोनों पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो देखो जो पहला पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की क्या पावर है, यहाँ पे x की पावर है 5 और इधर है 3। ठीक, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर होगी 5,
तो यहाँ पे डिग्री 5 हो गई। ठीक, यहाँ पे देखो इसके ऊपर है 2, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है। ठीक, तो हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? हाईएस्ट पावर होगी 6, तो ये क्या हो जाएगी? ये इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नया टॉपिक आता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन समझ लो। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस 8। ये किस वैल्यू पर अगर ये जीरो हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू 8 रखती हूँ तो ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? P ऑफ अल्फा। इसे किससे, सॉल्यूशन को किससे, जो उसका वो तो उसे किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। ठीक है, तो यहाँ पर एक इसका जीरो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब अगर मैं x की जगह 8 रखती हूँ तो ये इक्वेशन तुम्हारी जीरो हो जाएगी। ठीक, तो इसको बोला जाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है? अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो कितने तुम्हारे जीरोस आएंगे? एक आएगा। क्वाड्रेटिक है तो x की 2 पावर होती है, तो यहाँ पे तुम्हारे 2 जीरोस आएंगे। क्यूबिक है तो कितने जीरोस आएंगे? फिर तुम्हारे 3 जीरोस आएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसके ऊपर बेस थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। अब आता है बच्चों वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि ये जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसकी x की एक पर्टिकुलर वैल्यू नंबर पे क्या वैल्यू आ रही है। ठीक, तो देखो अगर हम कहते हैं x इज इक्वल टू 1 पे इसकी क्या वैल्यू होगी, तो क्या करना है तुम्हें? x की जगह 1 रखना है। ठीक है, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा? x की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 8, अगेन x की जगह 1 रखो प्लस 5, ये हो जाएगा 7 माइनस 8 प्लस 5, आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे तुम्हारा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो तुम्हारी 4 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन है, तुम्हें वेरीफाई करना है ये पॉलिनोमियल की 2 और 1 जीरोस हैं या नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं x की जगह 2 रख के देखती हूँ। ठीक है, तो x की जगह 2 रख दो, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अगेन 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 हो गया 0। इसका मतलब भाई इस वैल्यू पर ये 0 के इक्वल है, तो हाँ भाई 2 तो इसका 0 हो गया एक। अगला देखते हैं क्या 1 इसका एक 0 है, तो अब हम इसकी जगह x की जगह 1 पुट करके देखो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, तो 1 माइनस 2, तो यहाँ पर ये तो नहीं फुलफिल हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये एक 0 नहीं है इसका। अगर हम 0 पे चेक करते हैं, 0 पे चेक करो कि 0 इसका वो है कि नहीं, ये 0 है, तो देखो 0 माइनस 2 इंटू 0 इज अगेन 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है? आया आप समझ में? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज जिन पे जो तुम्हारी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उनको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो बच्चों, अब नया टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये 2-3 तरीके से है। फर्स्ट मेथड क्या है? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसमें क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्या करना है तुम्हें, ये यहाँ पे क्या है 1 है, तो तुम्हें 1 और 9 को मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 मिलेगा तुम्हें। ठीक है, क्लियर है? अब तुम्हें कोई 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बने, ठीक, और ऐड कर रहे हैं तो -8 बने। तो देखो 3 3 जा 9। ठीक, दूसरा कुछ और लेकिन 3 प्लस 3 6 होता है, ये नहीं होता है ना। बाकी हम क्या कर सकते हैं, है ना, 9 1 जा 9। ठीक, मल्टीप्लाई करके 9 आया। और देखो अगर हम 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन अब साइन कैसे लगाना है वो देखो तुम। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे माइनस का 9 चाहिए ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है ना। 1 इंटू -9 कितना हो जाएगा? -9। ठीक, यहाँ पे मुझे -8 चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं -9 प्लस 1 करती हूँ। ठीक, तो देखो जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें -8 मिलेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें -9 ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर -9x, ठीक, प्लस का 8x प्लस का x। ठीक है,
1x कह दो, एक x कह दो, खाली एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इन दोनों में से मैं x को कॉमन लेती हूँ, क्या बच जाएगा यहाँ पर x, इधर माइनस का 9, ठीक है। इन दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा तो मैं 1 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या बचा x माइनस 9, ठीक है। अब तुम x माइनस 9 कॉमन ले लो, ठीक। यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। एक और करके देखें इसके ऊपर क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। क्या करोगे, 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आए, ठीक है, लेकिन अगर ऐड करते हैं तो -7 आए, तो देखो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 इंटू 4 करती हूँ, 3 4 जा 12, ठीक, और मैं लेती हूँ -4 और -3, है ना, दोनों माइनस में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास -7 मिलेगा। तो अपने साइन का बहुत ख्याल रखना है कि क्या साइन लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक -4 और एक -3, तो लिख दो 12x स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग क्यों बोला जाता है कि देखो मिडिल टर्म को इधर हमने स्प्लिट करा है, -7 को हमने -3x -4x में स्प्लिट कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 3x को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा 4x, यहाँ क्या बच जाएगा -1, ठीक। यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा -4x -1, ठीक है। क्या करोगे, इन दोनों को कॉमन ले लो, 4x -1, यहाँ क्या बच जाएगा 3x -1, ठीक है, क्लियर। ये तुम्हारा हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे अगर मैं जीरोस की बात करती हूँ तो जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस का मतलब x की क्या वैल्यू जिसपे ये जीरो हो जाए, तो यहाँ पर 4x -1 इक्वल टू 0 रखो, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये 1 इधर आएगा, है ना, ये 4x हो जाएगा, फिर ये 4 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक। एक तो 0 कितना आ जाएगा 1/4। उसी तरीके से यहाँ देखो, ये 3x -1 को उधर लो, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1, तो x कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे दो जीरोस आ गए, एक 1/4 और एक 1/3, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम दूसरे इसके फैक्टराइजेशन मेथड पर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दूसरा जो मेथड है वो है बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक। जैसे कि अगर ये पॉलिनोमियल है, तुम्हें देखना है क्या x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगी, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब तुम यहाँ पर -3 रख के देखो x की जगह, ठीक है, कि क्या ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा x3, तो x की जगह रखना है -3, इसका क्यूब, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह अगेन -3 इसका स्क्वायर, प्लस x की जगह -3, तो ये हो जाएगा -27 प्लस का 27 -15 प्लस 15, तो हो रहा है ये 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, इससे डरना नहीं, थोड़ा आराम आराम से करो, सब समझ में आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई रूट नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 5, ठीक है, ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका कोई रूट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला है लीनियर पॉलिनोमियल विल हैव मैक्सिमम ऑफ 1 रूट, लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि 5x प्लस 3, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम एक रूट बनेगा, x की वैल्यू एक आएगी, चाहे 1 चाहे 1000 चाहे कुछ भी, लेकिन एक रूट आएगा, ठीक। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 रूट्स, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ इसको, अच्छा जो इसके रूट्स होंगे ना उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रूट्स आएंगे, ठीक, क्या बोलेंगे उसको हम, अल्फा और बीटा, ठीक। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स आएंगे, मैक्सिमम 3 रूट्स आएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनकी हेल्प से भी फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। थर्ड मेथड इसी के ऊपर बेस्ड है, तो ये तो सबको काफी तो याद ही होंगी, बाकी हम देख लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy,
दूसरी आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बस फर्क क्या है, दोनों में अगर प्लस है तो प्लस चलेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस चलेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, एक्स प्लस ए, जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी इंटू एक्स जो वेरिएबल है प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं माइनस लगा देती हूँ तो बस यहाँ का माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसकी इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, क्लियर है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि इवैल्यूएट 105 इंटू 104 विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी के हेल्प से इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 104 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 4, 105 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 5। ठीक, आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, प्लस ए बी। ठीक, यहां पर कैसे लगाओगे तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है तुम्हारा यहाँ पे 100। ठीक, प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, अब देखो तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, 2 0 फिर अगेन 2 0, 9 और 100 900, 4 5 जा 20, ये कितना हो जाएगा 0 2 9। ठीक, 0 1, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो तुम्हें आइडेंटिटी जरूर लिखनी है कि तुमने कौन सी आइडेंटिटी की हेल्प ली है, उससे तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक, एक और देख लेते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 105 क्यूब। ठीक है, विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है लेकिन इसको इवैल्यूएट करना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम, 105 को 100 प्लस 5 का क्यूब। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे लगेगी तुम्हारी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी लग रही है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 5। ठीक है, इंटू 100 प्लस 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, यही तो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जरूर लिखना कौन सी लगा रहे हो। ये हो जाएगा 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0, 5 5 is 25 इंटू 5 is 125, 5 3 are 15, 2 0 105। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसे जरा मल्टीप्लाई करो फिर देखो जरा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अगेन 1 1 2 3 4 1 2 प्लस 125, 15 इंटू 105, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1575, 2 0 लगा दो। ठीक है, क्लियर है। अब इन सबको जरा सा ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 2 6। ठीक है, ये हो जाएगा 7 5 1 1 2 3 4 5 6, फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, क्लियर है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना इजीली तुमने इनके आंसर्स निकाल लिए और तुम्हें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, एक और हम प्रॉब्लम्स पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको तुम्हें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखो अगर तुम इसे गौर से देखोगे तो ये क्या है, 2x का क्यूब, ये क्या है y का क्यूब, ये क्या है 3z का क्यूब, है कि नहीं। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, -3 2x, ठीक, y इंटू 3z, है कि नहीं। 3 3 9 इंटू 2 18 XYZ। जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना बहुत सारी, तो तुम्हें खुद देखते ही समझ जाओगे कि अच्छा इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगनी है।
ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी है यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये आइडेंटिटी लगनी है। ठीक है, चलो अब क्या करोगे तुम, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर, 3 3 से 9z स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो चलो क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस xy 2xy माइनस 3yz माइनस 2x इंटू 3z, 2 3 6xz। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। तो देखो हमने ये पूरा चैप्टर तुम्हारा 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, सब इसी से ही आता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।